दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक उठापटक हुई तो उसको लेकर के यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भक्तजन, जिसको चाणक्य कहते हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा, उनको आज रात को नींद नहीं आने वाली, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। और इस सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता हूं कि हम लोग भी हरियाणा से हैं और हम भी पत्रकारिता करते हैं। और जो गोदी मीडिया के अंदर एक प्रचार और प्रसार बताया जा रहा है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है, या यूं कहे कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है 10 की 10 सीटों पर, वो बिल्कुल कूड़ प्रचार है, वो बिल्कुल झूठा प्रचार है। हम आपको असलियत आज आपको बताते हैं, कुछ तथ्यों के हिसाब से आपको बातचीत करते हैं, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये बातें जो हम बोल रहे हैं ये हवा में नहीं है। सिर्फ 1 मिनट का समय आप हमें दीजिए और पहले सबसे पहले आज की जो विचार करते हैं कि आज क्या हुआ। आज बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह हिसार से, हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से सांसद, मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। और आप कहेंगे कि इसमें क्या बात है कि एक सांसद ही तो गए हैं। वो केवल मात्र एक सांसद नहीं थे। अगर हम उनकी राजनीतिक कैरियर पर थोड़ा पीछे जाकर के आपको दिखाना, थोड़ा आपका ध्यान पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा कि विजेंद्र सिंह के जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जो 5 बार हरियाणा विधानसभा के विधायक बने, 3 बार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बने और 2 बार केंद्र के अंदर 2 मंत्रालयों में काम किया और राज्यसभा सांसद के तौर पर, और वो केंद्रीय मंत्री बने। और उनके बारे में थोड़ा और बात बताना चाहूँगा कि उनका जो कद का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को ये चाहत थी कि मैं पहली बार, या पूरी बीजेपी को ये चाहत थी कि मैं पहली बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाना है, तो वो किस प्रकार से खिलाया जा सकता है, तो उन्होंने वीरेंद्र सिंह का, अपनी पार्टी के अंदर वीरेंद्र सिंह को शामिल करवाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में शामिल ही नहीं करवाया, बल्कि उनको शामिल करवाते ही राज्यसभा का सांसद बनाकर के उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। और उसके साथ साथ जो उनकी पत्नी थी प्रेमलता, उसको विधायक की टिकट दी और वो अपने बलबूते पर बड़ी मार्जिन से उच्चाणा विधानसभा से विधायक बनी। और उसके बाद में अगला जो चुनाव था, जब उनको लग रहा था कि हिसार की सीट किसी भी तरीके से बीजेपी के झोली के अंदर डालनी है, क्योंकि वहाँ से उस समय जो दुष्यंत चौटाला हैं वो वहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस समय बीजेपी को लग रहा था कि किसी तरीके से अभी हम बीजेपी के खाते में हिसार लोकसभा की जो सीट है वो डालना चाहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह के जो सुपुत्र हैं विजेंद्र सिंह, जो अभी मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने अभी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो वीरेंद्र सिंह ने के भाजपा की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़वाया और वो वहां से बड़ी वोटों से, बड़े मार्जिन से वहां से सांसद बने। और आज जो विजेंद्र सिंह को लगा कि बीजेपी के अंदर उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी नाराजगी जो विजेंद्र सिंह ने जो इस्तीफा देते ही जो सबसे बड़ी नाराजगी बताई कि जो रेसलर है, महिला रेसलरों के साथ जो सलूक हुआ वो उससे दुखी थे। दूसरी बात, जो किसान वोट बैंक हरियाणा के अंदर है और वो भी जाट परिवार से हैं, वो भी किसान परिवार से अपने आप को बताते हैं। और उन्होंने दूसरी बात, ये बड़ी बात बोली कि जो किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो उससे दुखी थे, और जिसको लेकर के उन्होंने आज इस्तीफा दिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे वैचारिक मतभेद जो पार्टी से थे, तो जिनको लेकर के पार्टी के साथ तालमेल नहीं बन रहा था। तो अब बात ये बात खत्म नहीं होती कि विजेंद्र सिंह एक केवल मात्र एक सांसद के तौर पर, एक मौजूदा सांसद के तौर पर केवल मात्र हिसार के एक सांसद चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं साथियों। वीरेंद्र सिंह का एक अपना एक कद है जिसके बारे में हमने आपको तथ्यों के आधार पर बताया। वो वीरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता हैं जो हरियाणा भर की 90 विधानसभा की जो सीट हैं सभी पर अपना एक अहम स्थान रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह अक्सर बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं तो सामने वाले
सभी सुनते हैं तो किसी की बोलने की आगे से हिम्मत नहीं होती। तो आज इस प्रकार की कुछ घटना हरियाणा की राजनीति के अंदर घटी, और इसको हरियाणा की राजनीति के अंदर जो मैं पहले बोल रहा था कि जो हमारे हिसाब से हरियाणा के अंदर 5-5 सीटों पर कड़ा मुकाबला, और अभी वीरेंद्र सिंह जिस प्रकार से एंट्री की है, और अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये केवल मात्र वीरेंद्र सिंह ही नहीं, उनके साथ जो फौज है उनकी ज्वाइनिंग होनी अभी बाकी है। तो वो अभी क्या कुछ आगे का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, वो तस्वीरें हम आपको हरियाणा की हर एक राजनीति की एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोग अपनी राय है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो